अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता जुम्मा के रोज़ पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद में एक एहतजाज हुआ। एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से ये तशद्दुद करवाया। रियासत है हमारी कि एक वजीर को आपने हुकूमत में शामिल किया हुआ है, उसकी क़यादत में इधर लोग गुंडागर्दियां कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी हमलावर हुए हैं और मुझे साथ साथ आवाजें कसी हैं कि आओ तुम्हें भी अपने तुम्हारे बाप वाला हाल करें। गाड़ी कौन से नंबर की है, हमें उसका गाड़ी का नंबर तक पता है कि कौन सी गाड़ी से ये गुंडे सारे आए हैं। हमारे लिए इस पुरतशद्दुद वाक़े पे बात करना इसलिए लाज़िम है कि डूबती हुई इकानमी की वजह से आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म अंदरून और बैरून मुल्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पर राग़ब करने के लिए जतन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत में सरमायाकारों पर इतना बेमाना तशद्दुद और रियल एस्टेट व्लॉगर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल खामोश। हालांकि इस वाक़े पे हमने 2400 घंटे बात करनी थी, सरमायाकारों को एतमाद दिलाना था ताकि मुल्क में सरमायाकारी बढ़े। दोस्तों, पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट 2 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। ये वीएन ग्रुप का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद का कुल मंसूबा 15,000 कनाल पर मुश्तमिल था, जिसमें से 10,000 कनाल से जायद के बुनियादी ढांचे पर काम मुकम्मल हो गया है। पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद की बुनियाद मारूफ कारोबारी शख्सियत और सियासतदान हलीम खान ने रखी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने जिस काबिल भी किया, मैं जहाँ भी हुआ, जिस ओहदे पे भी हुआ, इंशाअल्लाह ताला आप मेरी खिदमत में और मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं देखेंगे। मेरे दोस्तों, पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद की इंतजामिया और मेंबरान में क्लैश अप्रैल 2025 में उस वक्त शुरू हुआ जब पाक व्यू सिटी की इंतजामिया ने 2017 में खरीदे गए प्लॉट्स पर इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस आयद किए। सोसाइटी इंतजामिया के नोटिस के मुताबिक 5 मरला के प्लॉट पर इजाफी चार्जेस 5 लाख, 10 मरला के प्लॉट्स पर 10 लाख, जबकि 1 कनाल के प्लॉट्स पर 20 लाख और कमर्शियल प्लॉट्स पर ये रकम 4 करोड़ तक पहुंच गई। ये चार्जेस उन मालकान पर भी आयद किए गए जिन्होंने पहले ही तमाम वाजिबात अदा करके कब्जा हासिल किया था। इस अचानक इकदाम पर मेंबर्स का एहतजाज शुरू हुआ। पटिशन नहीं दे रहे, लोगों को पैसे लेके हड़प करके बैठे हुए हैं। 2023 की मेरी फाइल है किनाल की 1.5 करोड़ की बुकिंग, आज तक पोजीशन नहीं मिली। देखो, हमने सब ये फैसला करना है, जो लोग हाजिर हैं वो सुन ले, जो हाजिर नहीं है अपने पड़ोसी तक ये बात पहुंचाए। तो हमने किसी सूरत भी ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे। गुज़श्ता जुमा के रोज एक बार फिर मुजाहिरीन प्ले कार्ड लेकर जब पाक व्यू सिटी के ऑफिस पहुंचे तो उनमें भट्टी साहब, अपनी बीवी और बेटे के हमरा शामिल थे। भट्टी साहब पाक व्यू सिटी के रिहायशी हैं और उन लोगों में उनका शुमार होता है जिन्होंने कुल वाजिबात अदा करके प्लॉट पर कब्जा हासिल करने के बाद अपना घर बनाया और अब इसी सोसाइटी में रिहायशी हैं। यही वजह है कि भट्टी साहब अब इस मुहिम के सरगर्म कारकुन माने जाते हैं। इनके राब्ते बैरून मुल्क सरमायाकारों से भी हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी इंतजामिया इनसे नालां है। जो लोग रिहाइश पजीर हैं सिर्फ उनके लिए डेवलपमेंट चार्जेस, मुझे अभी चेयरमैन साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि इनको वेव करें। तो भट्टी साहब की वसासत से ये पैगाम जौन सा बाकी रेजिडेंट्स को भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा और बाकी कल ऑफिशियली भी हम इसको अनाउंस कर देंगे। जो लोग जिनका घर बना हुआ है और जो उसमें रिहाइश पजीर हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस हम वेव कर रहे हैं जी। जनाब, नमाज जुमा पढ़ के निकला हूँ, तकरीबन 2 बजे के करीब मस्जिद के अंदर से निकला हूँ। मैंने देखा 2 डाले पार्क व्यू सिटी के वीगो डाले आए हैं, उनमें से कम अज कम 20 से 18 लोग एकदम छलांगे मारते मेरी तरफ लपके हैं।
मैंने कहा मेरे ذहन में नहीं था, लेकिन क्योंकि दोस्तों ने बताया हुआ था भट्टी साहब आपको कत्ल करने का पूरा मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ है, तो क्योंकि आप या तो पीछे हट जाएं, जो नाजायज डेवलपमेंट मांग रहे हैं उससे पीछे हट जाएं, वरना आपको कत्ल कर देंगे ये लोग। कि देखे जी अलीम खान साहब हैं, वो मुल्क में एक वजारत लिए बैठे हैं, वजारत के नशे में वो अपने गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। गैर कानूनी काम है ना। एक कहा गया हमसे कि डेवलपमेंट चार्जेस आइंदा हमने कभी नहीं लेने, या आपके इस प्लाट में मौजूद हैं। तो अचानक इन्हें होश आया कि यार बाकी दुनिया ले रही है, हम भी। ये जनाब खरबों की गेम बनती है, अरबों की नहीं, खरबों की गेम है। हमारे साथ एहतजाज में कम अज कम मैं अगर गिनती करूं 1000-1200 बंदा था। ये वो बंदे थे जो घर बना के बैठे हैं या जिनके प्लाट हैं, क्योंकि प्लाट वाले भी वो हैं जिन्हें इन्होंने कहा है हम डेवलपमेंट चार्जेस हरगिज नहीं लेंगे। और मुझे टारगेट क्यों किया गया, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था। मुझे टारगेट इसलिए किया गया है, लोगों ने, अल्लाह के करम से मैं लोगों के साथ हम कदम होके चलता हूँ, वो मुझ पर एतबार करते हैं। और इनकी कोशिश थी यार इनका जो मेन बंदा है उसे तोड़ो मारो जो मर्जी करो। पता नहीं कहाँ से इन्हें आर्डर जारी हुआ, मुझे इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से उस दिन समझ ले कत्ल कर चुके हैं ये। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं आए। अलीम खान साहब का फोन भी नहीं आया, ना वो खुद आए। अलबत्ता कल सीओ साहब आए हैं, सीओ साहब ने माजरत की अपनी तरफ से, पता नहीं किस टाइप की माजरत थी वो अल्लाह जाने जी। तो वो आए हैं सिर्फ मेरे पास। तशद्दुद बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे कोई राब्ता किया है अब तक? मुझे सबसे ज्यादा गिला तो मुझे गवर्नमेंट से है। वो कहते हैं ना रियासत होगी माँ के जैसी। यार मैं खुदा की कसम अपनी रियासत से मायूस हो गया हूँ कि यार कैसी रियासत है हमारी कि एक वजीर को आपने हुकूमत में शामिल किया हुआ है, उसकी क़यादत में इधर लोग गुंडागर्दियां कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से मार के छोड़ गए मुझे वो इधर। कितने लोगों को, कितने फैमिली मेंबर्स को आपके निशाना बनाया और उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे बेटे को पता चला, नमाज पढ़ के वो भी निकला है, वो भी एहतजाज में शामिल होना था। उसे पता चला कि मेरे बाबा को उधर मार रहे हैं गुंडे, तो मेरा बेटा दौड़ा आया है मुझे बचाने के लिए। उसे उस टाइम टारगेट स्पेशली ये कहा गया भट्टी साहब की कि बेटे की भी टांगे तोड़ के भेजनी है इधर से। हत्ता कि मेरी मिसेज भी, इसकी माँ, बच्चे की माँ, उजैर की माँ दौड़ी उधर गई है कि मुझे और अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मेरी मिसेज को भी धक्के दिया गया, उसे भी पता नहीं जगह उसे भी जरीठे लगी है। हत्ता कि एक मेरी हमसाई है मिसेज नौरीन, उसकी कलाई तक निकल गई है मेरे बेटे को बचाते। तो मैं रास्ते में था तो मुझे लोगों ने बताया कि आपके वालिद साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो मैं फ़ौरन भागा उसी मस्जिद के बाहर गया हूँ। तो मुझे पता चलता है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं एक परेशानी के आलम में कि मेरे वालिद साहब को शायद उठा गए हैं या क्या किया है। तो मैं फ़ौरन गया हूँ इनके हेड ऑफिस के बाहर, इनके गार्ड से मैं सिर्फ पूछने की कोशिश की है कि जी मेरे वालिद साहब कहाँ हैं। तो उसी टाइम 10 से 20 बंदे, सेम वही बंदे, और इनके गार्ड्स की मौजूदगी में, इनके कैमरास की मौजूदगी में, सेम वही बंदों ने मेरे ऊपर भी हमलावर हुए हैं और मुझे साथ साथ आवाज़ें कसी हैं कि आओ तुम्हें भी तुम्हारे बाप वाला हाल करें, तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी लेके जाएं। तो उस दौरान मेरी वालदा और साथ मेरे 2 हमसाई हमारी आंटियों ने, जिनकी एक आंटी नौरीन की हाथ के शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया है इसी दौरान। इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आपकी इंतज़ामिया के साथ सेटलमेंट हो गई है, तो वो सेटलमेंट आपकी किस हद तक हुई है और ये इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा जी, सबसे पहले जो सेटलमेंट की वीडियो चल रही है वो बिल्कुल यहाँ पे ही हमारे इसी कमरे में ही वो सीओ साहब कल आए हैं। तो उन्होंने बड़े इस चीज़ को, ना खुशगवार वाक़या जो हुआ है उसकी मज़म्मत भी की है और उन्होंने इस चीज़ का हमें 100% यकीन दिलाया है कि इसके 24 से 48 घंटे में जो भी मुल्ज़मान है, और स्पेशली मेरा जो ये मेन कंसर्न था कि वो हैं सिर्फ किराए के लोग, जो जिस बंदे ने मेन ऑर्डर किया है, जिस बंदे ने इनको गाड़ी प्रोवाइड की है, जो बंदे इनको पार्क क्यों लाए हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है ये लोग।
3 दफ़ा हम एहतजाज कर चुके हैं, तीनों दफ़ा इनके हेड ऑफिस के सामने लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड्स दे वर प्रोटेक्टिंग देयर ऑफिसेज। तो मतलब दे आर 100% हायर्ड ऑन देयर सैलरीज। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उनको ट्रेस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल वो अब डायरेक्ट ये चीज़ मान नहीं सकते, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं चले उस एलिमेंट को। लेकिन एक मेरे वालिद साहब के साथ इंतहाई तशद्दुद और इन्होंने इंसानों वाला सलूक नहीं किया, तो उस चीज़ को हम एज अ माफ़ी, एज अ वो हमारा बड़कपन है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज़्ज़त भी की, वो हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने 24 से 48 घंटे का हमसे वक्त मांगा है कि हम बंदे भी नाम भी देंगे और अपनी मुद्दत में वो FIR भी करवाएंगे। अगर वो ये इस चीज़ से पीछे हटते हैं तो फिर हमारे पास भी राइट है कि हम अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसका दोबारा हम लोग शुरू की जाए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की वजह से कल SHO साहब भी बैठे हुए थे हमारे साथ और हम लोग रिपोर्ट करने लगे थे, वकील वगैरह भी सारे बैठे हुए थे, सिर्फ उन्होंने 24 से 48 घंटे का टाइम मांगा है हमसे कि इस चीज़ को मुझे एक दफ़ा देखने दें ताकि इस मामले को हम लोग खुद हल करें। अगर हमारे मामलात हल नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो भी अपने कानूनी कार्रवाई है वो दोबारा स्टार्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज दोबारा भी होगा। सर सेफ एंड सिक्योर तो बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि अब हम लोग टारगेट में हैं एक लिहाज से। जैसे मेरे वालिद साहब के ऊपर टारगेट हुआ, मेरे ऊपर टारगेट हुआ, तो इस टाइम तो लोग डरे हुए हैं यहाँ पे, जो रिहाइश पजीर है वो डरा हुआ है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि एक हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, पानी और बिजली और सफाई शामिल होती है। 50 से 100 सिक्योरिटी गार्ड इनका उस टाइम खड़ा हुआ था, हर स्पेशल खड़ा हुआ था, सिर्फ देख रहा था और ये भी नोट कर रहा था कि भाईजान कोई बंदा वीडियो ना बनाए। उनका सिक्योरिटी गार्ड तक वर्दी की हालत में वो लोगों को साइड पे कह रहा है कि भाईजान इनकी मदद नहीं करनी, एक बंदा बेहोश हो गया है, उसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उसको लाते मारे जा रही। इवन जब बेहोश हो गए और जाने लगे हैं, 13 फुट 14 फुट की वो हाइट से धक्का दे के नीचे डाल के गए हैं ताकि कोई घंटे 2 घंटे तक उनको उठाने ही ना आए। तो इस तरह का आलम हो तो उस सोसाइटी में आप कहाँ से सिक्योर और सेफ फील कर सकते हैं। इवन गार्ड मेरे सामने गली के सामने 2 गार्ड भी खड़े हों तो वो मेरे लिए तो नहीं खड़े, वो तो उनके लिए खड़े हैं। गुंडे आके अगर मार के जाएंगे तो वो तो देखते रहेंगे।